इसके लिए एक समय सीमा भी सुनिश्चित की जाए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। अब मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह के सुझाव दिए जाते हैं, इस पर भी आज तक की नजर बनी रहेगी। जैसे ही जानकारी सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन वापस लौटते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां गलवान घाटी की झड़प में चीन के कुछ सैनिकों की भी मौत हुई है। चीनी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है कि बातचीत से सीमा पर हम शांति की बहाली करेंगे। विवेक काटजू जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चीन के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं बातचीत से सीमा पर हम शांति की बहाली कर लेंगे। एक तरफ चीन बातचीत की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ हमारी सीमा में घुसकर लगातार हमारी सरहद को अस्थिर करने की कोशिश करता है। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमें उनकी करनी पर ध्यान देना है, जो वो कह रहे हैं उस पर नहीं। चीन ने एक बहुत आक्रामक रुख अपनाया है। 2 महीने से ये विवाद उन्होंने शुरू किया है। वो हमारी भूमि में घुसे हैं और बहुत सैनिक ले आए हैं, जैसे हमारे रक्षा मंत्री ने खुद कहा। ये चीन का जो आक्रामक एक रुख है वो भारत ही तक सीमित नहीं है, विश्व के और इलाकों में भी दिखता है और काफी देश इससे रुष्ट हैं और चीन की तरफ से एक किस्म से डिसअपॉइंटमेंट चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब सवाल यह है कि हम क्या नीति अपनाते हैं। हम दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं। हमने साफ कर दिया है कि भूमि का देने का तो सवाल ही नहीं होता है। जो ये घटना घटी है, मेरा मानना है कि 45 साल के बाद, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी है जिसमें चीन की सीमा पर चीन के कारण हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, जिसमें एक कर्नल रैंक के अफसर हैं। इसलिए हमारे चीन और हमारे रिश्तों में ऐसी नाजुक घड़ी इन वर्षों में अभी तक नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि संजीदगी से इस मामले को सुलझाना होगा और उसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि अभी तक जो भारत की चीन के प्रति नीति रही है, पूर्ण रूप से उस नीति का भी आकलन करना होगा, उसका भी एनालिसिस करना होगा और ये देखना होगा कि आगे की रणनीति हम क्या अपनाएं। किन नीतियों चीन के प्रति जो हमारी हैं उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो हमने नीति अपनाई है उसकी बुनियाद 1988 में धरी गई थी, राजीव गांधी के समय में धरी गई थी, जब हमने ये कहा था कि चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको हम सुलझाने की कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य इलाके हैं जिसमें हम चीन के साथ अपने संबंध बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाएंगे। बिल्कुल हर सरकार ने उस नीति को चालू रखा है, जिसका नतीजा ये है कि चीन के साथ इतना व्यापार हमारा बढ़ा है, चीन का इतना इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है। लेकिन मेरा मानना अब ये है, इस हादसे के बाद खास तौर से, कि अब वक्त आ गया है जब हमें चीन को बताना पड़ेगा कि उसका ये रवैया कि चीन की सीमा विवाद पर इतनी नजर वो ना डालें, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जो है उसको डिफाइन ही करने की कोशिश नहीं करें, ये अब आगे नहीं चल। सर, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और बीते 61 सालों से ज्यादा का वक्त हो चला है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जब तब चलता रहता है और हम लगातार देखते रहते हैं कि किस तरह से भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। लेकिन 45 सालों के बाद जब ऐसा हुआ है, हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं और साथ ही एक हमारे सीनियर रैंक के अधिकारी की भी शहादत हुई है, जो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब है। लेकिन रिश्तों को क्या नए सिरे से परिभाषित किए जाने की जरूरत है चीन के साथ? इसी पर बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कर्नल आशीष खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर एसके चैटर्जी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके चैटर्जी जी, अब आपका रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त सेना के सीनियर ऑफिसर्स के बीच बातचीत लगातार जारी है, आपको लग रहा है कि अब इस बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर मामला अब कहीं आगे जा चुका है? देखिए, ये इस सवाल ला करके इसमें कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए कि बातचीत में बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर बातचीत से नहीं निकलेगा तो आगे जो पॉसिबिलिटीज है वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे पॉसिबिलिटीज है कि ये जो घटना घटी है कल, वो घटना और भी घटेगी। हमको किसी भी तरह वहाँ पे इन एनी केस पीसफुली काम करना है और जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो बातचीत के जरिए से आगे बढ़ा के इंश्योर करना है कि डी एस्केलेशन हो,
और डिसएंगेजमेंट हो दोनों फोर्सेस का, दोनों फोर्सेस पीछे अपनी जगह पे जाएं जहां पे ये पहले थे, और ऐसी घटना दोबारा ना हो। मेरे ख्याल में तो बातचीत बहुत जरूरी है और इसी को चालू रखना चाहिए एंड वी मस्ट कम टू दिस रिजल्ट। ये बिलीफ रहना चाहिए, इस बातचीत के जरिए हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बीते 41 दिनों से अगर इस तरह का तनाव चल रहा हो और सिर्फ जून के महीने की भी अगर मैं बात करूं तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है।